सीने में गोली मारने वाली धमकी के 24 घंटे में बड़ा एनकाउंटर। राहुल की सेना ने दिखा दिया अपना दम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, मोदी शाह का प्रिय और भारतीय जनता पार्टी का नफरती प्रवक्ता जिसने लाइव कैमरों के सामने राहुल को सीने में गोली मारने की बात कही थी, उसको यह लगा था कि वो कहकर निकल जाएगा, राहुल की सेना खामोश बैठी रहेगी। आखिर राहुल भाजपा के एक सदस्य की तरफ से राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की सीधे तौर पर बात कही गई और धमकी देने के 24 घंटे बाद किस तरह से एनकाउंटर किया गया है और किस तरह से दिल्ली के अंदर मोदी और शाह के हाथ पांव फूले हुए। दोस्तों, गोदी मीडिया ये तस्वीर आप लोगों को नहीं दिखाएगा क्योंकि पहले राहुल गांधी को धमकी दी जाती है, फिर उसके 24 घंटे बाद किस तरह से एनकाउंटर होता है वो तस्वीर आप लोगों तक नहीं पहुंचाई गई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। तो सीने में गोली मारने वाली धमकी के 24 घंटे में बड़ा एनकाउंटर। राहुल की सेना ने दिखा दिया अपना दम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, मोदी शाह का प्रिय और भारतीय जनता पार्टी का नफरती प्रवक्ता जिसने लाइव कैमरों के सामने राहुल को सीने में गोली मारने की बात कही थी, उसको ये लगा था कि वो कहकर निकल जाएगा, राहुल की सेना खामोश बैठी रहेगी। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस की सेना ने क्या किया जिसकी बुनियाद पर पिंटू महादेवन केरला का, जिसने ऐसी बात कही, अब दुबकने के लिए बिल ढूंढ रहा है। आखिर क्या है इस वक्त नया अपडेट और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या कुछ नई मुहिम शुरू की है जिससे केरला से लेकर दिल्ली में बैठे मोदी और शाह के भी हाथ पैर फूलते से दिख रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं, चंद मिनट बने रहें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता द्वारा कैमरे के सामने राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपाई खेमे को एक काउंटर चेतावनी दे डाली। सबसे पहले चंद सेकंड का आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आगे ले चलते हैं। खतरा है, क्या अब उनके विरोधी उनकी जान लेने पर उतारू हैं? क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं सुनिए। और क्या ऐसे में राहुल गांधी की सिक्योरिटी अब बढ़ाई जा रही है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो चुनौती और चेतावनी दी है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी वाले अभियान की तरह मुश्किल में डालने वाली है। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, क्या ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, गोली मार दी जाएगी। बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है, उल्टे ऐसे नफरती दलितों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों की फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज बताइए, और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच सबसे दुखती नब्ज और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा
और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती, शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है, गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है, और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? और दोस्तों, उधर अब कांग्रेस अब एक नई रणनीति तैयार कर रही है। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर देश में मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में हर जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर रही है। नड्डा और शाह को बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर देश के गृह मंत्री कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी और चैलेंज भी दे दिया। कांग्रेस कह रही है, महात्मा गांधी जी की हत्या से लेकर इंदिरा गांधी जी की हत्या तक के पीछे बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति रही, और अब ये नफरत की विचारधारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीछे लगी है। सीने में गोली मारने की नड्डा, धमकी। शाह राहुल गांधी जी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, नहीं तो अब जनता हिसाब करेगी। साथियों नमस्कार। बीजेपी के प्रवक्ता आजकल सरेआम टीवी चैनल्स पर कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल तो करते देखे ही जा रहे थे, अब तो सारी हदें पार हो गई। जिस तरह से कोई पिंटू महादेव करके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की छाती में गोली मारने का जिस तरह से ऐलान की तरह से कर दिया है, ये बहुत दुखद है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमेशा से नफरत की रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी की हत्या हो। कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा छाती सवाल में है। ही गोली मारने की बात रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के तमाम नफरती चिंटू इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी के जो टूर प्रोग्राम्स हैं, उनको जानबूझकर लीक तो नहीं किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। जेपी नड्डा साहब, आपके नफरती चिंटुओं को रोकिए। सिक्योरिटी टाइट की जा रही है कि ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बात की जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और नड्डा जी खास तौर पर, बताइए जिम्मेदारी किसकी है? उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिख करके ये चेता दिया कि बाद में ये मत कहिए कि एक बार हमसे बात तो करते। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, हिंसा भड़काने की एक बेशर्म भरी कार्रवाई में ये बहुत बड़ी बात है, गोली मार दी घोषणा जाएगी की कि राहुल सीने गांधी में। के सीने में गोली मारी जाए। ये ना तो जबान फिसली है, ना ही लापरवाही से कही गई अतिशयोक्ति है। ये विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक को एक सोची समझी और खौफनाक मौत की धमकी है। सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन तत्काल खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़े, राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा को खतरे के संबंध में कई लेटर लिखे। वेणुगोपाल ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया ऐसा ही एक लेटर रहस्यमयी परिस्थितियों में मीडिया में लीक कर दिया गया। इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी भयावह साजिश की बू आती है।
दोस्तों इस बीच राहुल गांधी के खास इमरान दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। ये बात लाइव कही जाती है भाजपा के एक सदस्य की तरफ से कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। जरा सोचिए, क्या एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस तरह की बात कहना कोई आम बात है? क्या ये एक छोटी बात है? क्या इस बात को सुनने के बाद कांग्रेस किसी भी तरह का यहां पर हम कह रहे हैं कि जोखिम ले पाएगी या ले सकती है? क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा इतिहास देखा गया है कि 2 मामले उनके घर में ऐसे हो चुके हैं। अभी यहां पर सीधे तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।